जब बात ड्रोन की आती है मेरे दिमाग में एक देश का नाम आता है जो है टर्की। अब आप सोचेंगे कि टर्की का इससे क्या कनेक्शन है। टर्की का इस हमले से कोई शायद डायरेक्ट कनेक्शन ना भी हो, मगर टर्की उन कुछ देशों में से एक है जो पाकिस्तान को एडवांस ड्रोन सप्लाई करता है, पाकिस्तान को अलग अलग मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड कराता है। एक पर्टिकुलर मिलिट्री ड्रोन है, उस ड्रोन सिस्टम का नाम है बायरक्तर TB2, जो अपने आप में एडवांस है और लीथल भी है, और प्रोवाइड कौन करा रहा है? टर्की। साथ ही में टर्की ने पाकिस्तान को मिलजेम वॉरशिप सिस्टम भी प्रोवाइड करा है। एडवांस वॉरशिप सिस्टम है जो टर्की ने पाकिस्तान को प्रोवाइड करा है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि टर्की ने पाकिस्तान को कोई मिलिट्री सपोर्ट दी है। इससे पहले भी रेगुलरली पाकिस्तान को आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री सपोर्ट टर्की की तरफ से मिलता रहा है। अब आप सोचेंगे कि आइडियोलॉजिकल सपोर्ट टर्की ने कैसे दे दिया पाकिस्तान को, या पाकिस्तान को टर्की इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? अभी तक जनरली लोगों के माइंड में यही रहता है कि इंडिया टर्की काफी क्लोज है, इंडिया टर्की के बीच में कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं है। मगर आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि जितना टर्की इंडिया के क्लोज है उससे कहीं ज्यादा वो पाकिस्तान से क्लोज है। और इसका एक जीता जागता प्रूफ ये है कि अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या OIC हो, यहां पर टर्की ने कश्मीर के मुद्दे को उठाया है और उसको पाकिस्तान के फेवर में ले जाने की कोशिश करी है, जिसे भारत ने काफी कड़े शब्दों में अपोज भी किया। 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा लिया था, उसको भी टर्की ने सपोर्ट नहीं किया था, उसके अपोजिशन में टर्की खड़ा था। और आप ये भी सोच के हैरान हो जाएंगे कि टर्की पाकिस्तान को इतना फेवर कर रहा है, जबकि इन रियलिटी टर्की नेटो का मेंबर है। टर्की नेटो मेंबर है और उसके बावजूद भी पाकिस्तान को इतना सपोर्ट वो कैसे कर रहा है? देखिए, नेटो का पाकिस्तान से क्या रिलेशन है? नेटो के अंदर जो ज्यादातर इन्फ्लुएंशियल पावरफुल कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा आज की डेट में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम में तो अमेरिका ने अलग अलग पॉइंट्स पे पाकिस्तान को मिलने वाली जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी, फाइनेंशियल एड थी, उसको काफी हद तक कम करा, काफी हद तक कई बार रोका भी। और आज की डेट में अमेरिका और इंडिया के काफी गहरे रिश्ते हैं। तो आप समझिए, वो नेटो जिसमें अमेरिका का इतना दबदबा है, उस नेटो का मेंबर होने के बावजूद भी, भारत के विरोध के बावजूद भी, टर्की पाकिस्तान को इतना सपोर्ट, इतना ओपन सपोर्ट कैसे कर रहा है? हालांकि पहलगाम हमले को टर्की ने काफी कंडेम भी किया है, मगर उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने चलाया है, टर्की ने उसे कोई बहुत अच्छे रिस्पॉन्स की तरह नहीं देखा है। बट दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ टर्की मे नॉट बी जस्टिफाइड। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए जो करना था भारत ने किया है। बट अब हम देखते हैं कि टर्की पाकिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। देखिए, टर्की भले ही नेटो का मेंबर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और नेटो के ज्यादातर जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर है आज की डेट में, वो इंडिया के कुछ हद तक क्लोज हैं और पाकिस्तान के एक्शंस को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। नेटो का मेंबर होने के बाद भी पाकिस्तान को फेवर क्यों कर रहा है? देखिए, नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर नेटो की किसी एक कंट्री पे हमला होता है तो पूरे नेटो पे हमला माना जाएगा और वो मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। मगर याद रखिएगा, नेटो मेंबर्स में आपस में भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, आपस में भी राइवलरी है और आपस में भी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीस और टर्की में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं और साथ में उनके बीच में लैंड और बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, और वो एक दूसरे के बिटर राइवल हैं। उसके बावजूद भी दोनों नेटो के मेंबर हैं। नेटो के मेंबर होने के बावजूद भी अमेरिका के पसंद के विरुद्ध जाकर टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, और अमेरिका इस बात को लेकर काफी नाराज भी हुआ था, मगर उसके बावजूद भी टर्की ने ये डील करी। तो कहने का मतलब यह है, नेटो का मेंबर होने का मतलब ये नहीं है कि उनके पॉलिटिकल व्यू पॉइंट सेम होंगे या वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैरी करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसके पीछे इस्लाम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रीजन, 2002 के बाद टर्की के अंदर जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी का रूल आया। एर्डोगन तब से शासन में है, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो प्रेसिडेंट है वहां के। एर्डोगन साहब की फिलॉसफी ये है कि वापस से वो टर्की को इस्लामीकरण की तरफ लेके जाना चाहते हैं। टर्की बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन वाइज एक सेक्युलर कंट्री है, मगर एर्डोगन साहब की जो अभी फिलहाल वहां प्रेसिडेंट है, वो कहीं ना कहीं टर्की को इस्लाम की तरफ पुश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि टर्की आज की डेट में, मॉडर्न टाइम्स में, इस्लामिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि वो ऑटोमन एम्पायर के टाइम में 13वीं शताब्दी में किया करता था। तो जो इस्लामिक वर्ल्ड को टर्की 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी में रिप्रेजेंट करता था ऑटोमन एम्पायर के टाइम में, वैसे ही वो आज इस्लामिक वर्ल्ड का चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है। ये एक रीजन है, और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है आपको। मगर इसके अलावा भी पाकिस्तान 85 to 90% सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है। मतलब पाकिस्तान में 85 से 90% जो आबादी है
वो सुन्नी मुस्लिम है। और यही चीज टर्की के अंदर भी है। टर्की इज अ सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। तो दोनों जगह पर सुन्नी पॉपुलेशन डोमिनेशन में है, इसलिए भी टर्की कहीं ना कहीं रिलीजन की रीजन से भी पाकिस्तान के क्लोज आता है। और पाकिस्तान को सपोर्ट करके, गाजा के पॉइंट को सपोर्ट करके, फिलिस्तीन को सपोर्ट करके और इसराइल को अपोज करके, कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान को सपोर्ट करके, इन सारे रीजन से कहीं ना कहीं टर्की इस्लामिक वर्ल्ड का चैंपियन, उसका लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। आप ये समझिए, जब से एर्डोगन साहब टर्की के अंदर लीडरशिप में आए हैं, तब से उन्होंने इस्लामिक एजुकेशन को प्रमोट किया है। तब से वहाँ पे मॉस्क बिल्डिंग जिसे कहते हैं, मस्जिद बनाने पे काफ़ी जोर रहा है। हेडस्कार्फ जो पब्लिक प्लेसेस पे पहले बैन था, वो बैन उन्होंने हटा दिया है। तो काफ़ी एक्शन उन्होंने लिए हैं, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस्लामिक वैल्यूज़ को टर्की में नहीं पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना चाहते हैं। और पाकिस्तान के कॉज को आगे ले जाकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ खड़े हैं, पर्टिकुलरली वो कंट्रीज़ जो सुन्नी डोमिनेटेड है। पाकिस्तान सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है। दूसरा रीज़न जो है वो है स्ट्रैटेजिक रीज़न। स्ट्रैटेजिक रीज़न मतलब क्या? मतलब कि टर्की के फॉर वेरियस पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजंस टर्की के चाइना के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। टर्की के चाइना के साथ अच्छे रिश्ते हैं, चाइना के पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हैं, और इसलिए वो तीनों दोस्त बन जाते हैं। दोस्त का दोस्त आपका दोस्त हो सकता है, इसलिए टर्की पाकिस्तान के और क्लोज आता है। और यहीं पे इंडिया और टर्की के बीच में कहीं ना कहीं एक इनविजिबल सी दीवार भी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के भी क्लोज नहीं है, इंडिया चाइना के भी क्लोज नहीं है, और उनका घनिष्ठ मित्र टर्की, तो इंडिया टर्की से उतना क्लोज नहीं हो सकता, एटलीस्ट ओपनली नहीं हो सकता। ट्रेड होता है, ट्रेड तो इंडिया चाइना के बीच में भी होता है। एक रीजन जो और निकल के आता है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीजन है, स्ट्रैटेजिक रीजन भी कह सकते हैं आप इसको। इंडिया टर्की के 3 राइवल्स के साथ काफी क्लोज है। टर्की के 3 आप कह सकते हैं बिटर राइवल है। उनमें से एक है ग्रीस, दूसरा है साइप्रस, और तीसरा है आर्मेनिया। इंडिया ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया तीनों के क्लोज है, हमारे अच्छे ट्रेड लिंक है, पॉलिटिकल रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग है, और ये तीनों कंट्रीज टर्की के राइवल हैं। तो जब इंडिया उन कंट्री से फ्रेंडली है जो टर्की से राइवलरी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया को बैलेंस ऑफ करने के लिए टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है, और शायद फ्यूचर में भी ऐसा ही वो करेगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेंबर नहीं है टर्की, अभी उसका पार्ट नहीं है, मगर टर्की ने ऐसे हिंट दिए हैं पास्ट में भी कि वो कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन सकता है, ऐसे हिंट दिए हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कोलैबोरेशन नहीं हुआ है, बट फिलहाल हम ये चाहते हैं कि टर्की इस बात को एक्नॉलेज करे कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता आया है, और वो कोई नई बात नहीं, काफ़ी पुरानी बात है। बस फ़र्क इतना है कि इस बार भारत का जो जवाब है वो पहली बार से थोड़ा अलग है, बहुत मजबूत जवाब है, ताकि पाकिस्तान को वार्निंग मिले कि अगर आप हम पर एक पत्थर फेंकोगे तो शायद आपको बदले में 2 पत्थर मिल सकते हैं। सो सावधान रहें, ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करें। The world peace has to be preserved this time, and this time it has to be preserved through the use of military action. Jai Hind. Thank you very much.